जय बाबा की मेरे प्यारो, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ अगले 5 साल कौन आबाद कौन बर्बाद। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे प्यारो, मेरे मित्रों, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो क्रांति आई है हर क्षेत्र में, जो बदलाव हुए हैं हर क्षेत्र में, वो पिछले 50-100 सालों में भी नहीं हुए। जितना अब तक हम लोग देख रहे हैं, आने वाले टाइम में ये क्रांति और बढ़ेगी। जो गरीब हो रहा है वो और गरीब होगा, जो अमीर हो रहा है वो और अमीर होगा। अब हमें क्या करना है? हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, साधारण से लोग हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो छोटा व्यापारी है, उसको क्या कर लेना चाहिए, ये मेरा अपना मत है। जितना मैं देख रहा हूं, जितना मैं समझ रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूं। हमें अगर कुछ अलग करना है, हमें अपना भविष्य सुरक्षित करना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो हमें किन बातों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। देना चाहिए नहीं, देना ही पड़ेगा, अन्यथा हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे, डाउन जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि कर क्या सकते हैं। हम लोग कर ये सकते हैं, जितना भी हो सकता है अपने बच्चों को आप पढ़ाई के साथ साथ कोई काम जो वो कर सकते हैं, जिनमें उनका इंटरेस्ट हो, वो सिखाना जरूरी है। ये उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे अभी 10th क्लास में या 12th क्लास में या ग्रेजुएशन के लिए फर्स्ट ईयर है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम सीख लेते हैं तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा। ये मेरी अपनी सोच है। जिन लोगों के पास थोड़ा सा भी पैसा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को ये करना चाहिए कि अगर गांव में उन्हें थोड़ी सी भी जमीन मिल जाती है, 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा, 5 या 5 से अगर ज्यादा वो कर सकते हैं इस टाइम पे, तो आने वाले 10 साल में वो राजा होंगे। मेरी उन लोगों से अपील है जो आज ये सोचकर अपनी जमीन बेच रहे हैं कि ठीक है 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ हमें मिल रहे हैं 1 बीघा जमीन के, छोटे से जमीन के टुकड़े के। मत करो ऐसा, बर्बाद हो जाओगे। अगर 1 करोड़ 1 बीघा आपने बेच दी और आपके पास 1 करोड़ आ गया, तो फिर बाकी बची जमीन भी आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भैया जब पैसा आता है तो दो लत, जब दौलत आती है ना, तो दो बुरी लत भी साथ लेके आती है। उनसे आप बच नहीं पाओगे, अहंकारी हो जाओगे और ऐसे ऐसे खर्चे करोगे जो आपको नहीं करने चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनके पास है वो ना बेचें, और जो खरीद सकते हैं वो खरीद लें। क्योंकि कब आपदा आएगी, कब आपको गांव की तरफ जाना पड़ेगा, ये कोई नहीं जानता। जिनके पास गांव में घर हैं, या जो छोटे कस्बों में बड़ी सिटी में जो रह रहे हैं, अगर वो बड़ा नहीं छोटा सा भी घर गांव में खरीद सकते हैं, या जिनके घर खराब पड़े हैं वो उनको रिपेयर करा के रहने लायक बना सकते हैं, उनको बना लेना चाहिए। तीसरी बात, अगर ये 2 चीज आप कर लेते हैं, तीसरी चीज है आपके पास, वो है अगर थोड़ा सा भी आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कि ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो मेरा मानना है कि गोल्ड सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। मुसीबत में जो काम आएगा वो आपका गोल्ड काम आएगा। और जब आपके पास कोई रोजगार नहीं होगा, तब अगर आपके पास थोड़ी सी भी जमीन है, तो आप वहां पर जाकर अपने परिवार का बहुत अच्छे से पालन करने लायक स्थिति उस जमीन में हो जाएगी आपकी। आप कर सकते हो। रहने के लिए घर आपके पास अगर है, बोने के लिए जमीन है, और एक इमरजेंसी जब लगती है, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, तब ये जो जमीन है, इसमें जो उगाई गई फसल है, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, कुछ भी हो,
इमरजेंसी में भी वो चीज कभी भी नहीं रुकती, क्योंकि वो हमारा भोजन है और भोजन हमें चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जमीन भी अगर लेते हैं तो आने वाले 5 से 10 साल जो बहुत उथल पुथल वाले होने वाले हैं हमारे जीवन में, वहां पे वो काम आएगी। बहुत सारा ना कुछ सोचकर ना कुछ बनाकर अगर थोड़ा थोड़ा सा भी ये इन्वेस्ट आप गांव देहात में या अपने जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनके आसपास में ये कर लेते हैं, तो आप अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। ये मेरी अपनी सोच है। आप कितना भी बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर लीजिए, आप कितनी भी एजुकेशन अपने बच्चों को दिला दीजिए, अगर वो खुद से कुछ नहीं कर सकते तो फिर मुश्किल है कि एक जब विपत्ति आती है, जब आपके पास कुछ भी करने के लिए काम नहीं होता, नौकरी छूट जाती है आपकी, या नौकरी पे जाने के लिए भी आपके पास में ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आप जा ही नहीं सकते, घर बैठे आपको कोई तनख्वाह नहीं देगा, तब क्या काम आएगा आपके? तब काम आएगा जो स्किल आपने सीखी हुई है वो। क्योंकि सब कुछ बंद होने के बाद में भी एक इलेक्ट्रिशियन, एक प्लम्बर या इसके जैसे जो मैकेनिकल सिस्टम को जानते हैं, जो मैकेनिक हैं, वो कभी भी खाली नहीं बैठते। कोई भी सिस्टम चल रहा हो या बंद हो गया हो, ये लोग हमेशा काम काम और काम करते रहते हैं। किसान काम करता रहता है, किसान का काम किसी भी आपदा में नहीं रुकता। तो ये मेरा अपना अनुभव था, ये मेरी अपनी सोच थी। बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सिखा दें कि जो मुसीबत के टाइम वो अपना प्लास पेंचकस उठा के अपना कुछ कर सकें। गांव में घर जरूरी है, गांव में जमीन जरूरी है, और एक बड़ी आपदा के लिए आपके पास सिल्वर या गोल्ड होना भी जरूरी है। अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि मुसीबत के समय आप क्या करेंगे, आपके पास क्या ऑप्शन होगा। आप जॉब कर रहे हैं और फैक्ट्री आपकी, ऑफिस आपका बंद है, तब आप क्या कर सकते हैं। आपके बच्चों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हैं या वो करने वाले हैं, वो घर बैठ गए, क्या करोगे? वक्त कब बदलेगा कोई नहीं जानता। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, आप ये समझ सकते हैं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अपने आप को, अपने परिवार को, और यहां तक मैं कहूं कि अपनी कंट्री को अगर आपको ग्रो करना है तो फिर ये छोटे छोटे काम आपको करने ही पड़ेंगे, और ये कर लेने चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको कर लेने चाहिए। आप ये मत सोचिए कि कर लेंगे, ये कर लेंगे वाला जो सिस्टम है भैया, ये होता नहीं है। तो आपको ये जितना जल्द से जल्द हो सके आप ये कर लीजिए। नहीं हो सकता है, व्यवस्था कीजिए। कोई बड़ी आफत नहीं आने वाली है कि ये आज ही करना है, कल ही करना है, 1 महीने में करना है। जितना भी है, मेरा ये अपना मत है, जितना भी आपसे हो सकता है आप कर सकते हैं, आपको कर लेना चाहिए। बाकी कुछ माइंड में अगर आएगा, अपने आसपास देखेंगे, आपको फिर बताएंगे, फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय बाबा।